कार्य अपने भतीजे आकाश आनंद को बना दिया हो। बेशक आकाश आनंद नगीना सीट पर जाते हैं, वहाँ पहली बार भाषण देते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को भी घेरते हुए दिखाई देते हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो मायावती को कहीं ना कहीं बहन जी कहते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम उनका हमेशा से साथ देंगे, और वो हमारा हमेशा से साथ देते हुए नजर आई हैं। कही थी कि गठबंधन संभव होता हो जाएगा, लेकिन मायावती ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर यह क्लियर कर दिया था कि इस बार बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने आकाश आनंद को यहां पर आगे कर दिया, और जिस तरीके से आकाश आनंद तमाम जगह पर चुनावी जनसभाओं में जो अखिलेश यादव हैं उन पर करारा निशाना साधते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण पर जो है करारा निशाना साध रहे हैं। वही बात करें तो बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी का हमेशा सॉफ्ट एंगल रहा है। इसका भी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी बीएसपी की कोऑर्डिनेटर के तौर पर वही काम कर रहे थे। तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, लेकिन उस समय आकाश आनंद की इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस बार जानबूझ करके, जबकि मायावती पूरी तरीके से पर्दे से नदारद नजर आ रही हैं, और जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीएसपी की कमान जो है वो अब आकाश आनंद ने जो है संभाल ली है, और अब आने वाले दिनों में उन्हें ही राजनेताओं से सारी डील करनी है, इसलिए वो अलग। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज बात करेंगे यूपी की राजनीति पर। यूपी की राजनीति में जब घुसते हैं तो सबसे पहले चर्चा होती है अखिलेश यादव और मायावती के रिश्ते की। जी हाँ, बुआ और भतीजे के रिश्ते की। अब इस रिश्ते को एक बार फिर से सुर्खियों में लाया गया है आकाश आनंद के द्वारा। जी हाँ, मायावती के भतीजे आकाश आनंद। दरअसल आकाश आनंद से एक पत्रकार सवाल पूछते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में कभी अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन दोबारा देखने को मिलेगा? तो इस पर आकाश आनंद ने ऐसे संकेत दिए जो अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यूपी विधानसभा जब चुनाव होंगे तो दोबारा अखिलेश यादव और मायावती एक साथ नज़र ज़रूर आएंगे। दरअसल आकाश आनंद बोलते हैं कि राजनीति के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट भी कहा था, मतलब कि रंग बदलने वाला गिरगिट। वहीं अब आकाश आनंद की तरफ से इस तरह का बयान आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आखिरकार आकाश आनंद क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या आकाश आनंद ये कहना चाहते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ जरूर आएंगे? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। अपने सहयोगी से मेरे साथ मौजूद है नाजमीन। सबसे पहला सवाल यही है, क्या अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर से साथ आने के मूड में नजर आ रहे हैं यूपी की राजनीति में? देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र तो कहीं भी नज़र नहीं आता है कि अब मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नज़र आएगी। जब खुद मायावती ये ऐलान करते हुए नज़र आती है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले अपने दम पर ही चुनाव जीतते हुए नज़र आएंगे। बेशक उन्होंने उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को बना दिया हो। बेशक आकाश आनंद नगीना सीट पर जाते हैं, वहाँ पहली बार भाषण देते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पर तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को भी घेरते हुए दिखाई देते हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जो मायावती को कहीं ना कहीं बहन जी कहते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम उनका हमेशा से साथ देंगे, और वो हमारा हमेशा से साथ देते हुए नजर आई हैं। चाहे वो प्रत्याशी के रूप में हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा उत्तर प्रदेश में नजर आता हो, चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी मायावती के खिलाफ नहीं गए हैं। तो मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो बयान दे रहे हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल को बनाने के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन होता हुआ नजर आए, उस दौरान ये समीकरण बनता हुआ नजर आए, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नजर नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर नजर आ सकती हैं। जी, वाकई में अभी तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि एक साथ ये लोग नज़र आने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आने वाले समय में यूपी के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ज़रूर ये दोनों एक बार फिर से साथ आएंगे। मैं आपको बता दूं, आकाश आनंद ये भी कहते हैं कि मायावती जो थी वो मुलायम सिंह यादव की राखी बांधा करती थी, इस नाते से अखिलेश यादव उन्हें अपनी बुआ कहते हैं। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम एक साथ आता है तो फिर गेस्ट हाउस कांड भी याद आ जाता है।
है? क्या आकाश आनंद उस गेस्ट हाउस कांड के लिए भूल गए जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? हालांकि देखिए, दोनों का गठबंधन भी रहा है, बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का, लेकिन मायावती अब इस मुद्दे को दोबारा से उठा रही हैं, गेस्ट हाउस कांड को बार बार अपनी चुनावी जनसभा में बोलती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं दिनेश से। दिनेश, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या गेस्ट हाउस कांड जो था बीएसपी पार्टी भूल चुकी है और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जब होंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी के, तो क्या अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के लिए तैयार है बीएसपी? देखिए 2019 में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन के दौरान यहाँ पर 15 सीटें जीत करके आए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव दोनों की कोशिशें ये रही हैं कि पुराना जो सियासी आधार है उसको वापस पाया जाए, लेकिन इस बार दोनों के बीच गठबंधन संभव नहीं हो पाया। अखिलेश यादव की तरफ से कोशिशें की गई थी कि गठबंधन संभव होता हो जाएगा, लेकिन मायावती ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर यह क्लियर कर दिया था कि इस बार बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने आकाश आनंद को यहां पर आगे कर दिया और जिस तरीके से आकाश आनंद तमाम जगह पर चुनावी जनसभाओं में जो अखिलेश यादव हैं उन पर करारा निशाना साधते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण पर जो है करारा निशाना साध रहे हैं। वही बात करें तो बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं बीएसपी का हमेशा सॉफ्ट एंगल रहा है। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ये जो कहीं ना कहीं आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि बीएसपी दबाव की राजनीति कर रही है, दबाव में काम कर रही है। मायावती खुल करके यहाँ पर तमाम उन मुद्दों पर विपक्ष में होते हुए भी बोल नहीं पा रही हैं जिन पर वो बोलना चाहती है। आखिरकार किस चीज़ का उनको डर सता रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष में होते हुए, मुश्किलों में यहाँ पर होते हुए मायावती भी खुलकर राजनीति क्यों नहीं कर पा रही? पिछले वक्त में हमने देखा है कि पिछले 4 से 5 सालों में सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आगामी चुनाव में राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से मायावती की पिछले वक्त में जो निष्क्रियता देखने को मिली है उसके आधार पर जो कोर वोट बैंक था वो इधर से उधर शिफ्ट होता नजर आ रहा है और इसकी मानगी हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखी है। जी, वाकई में 2022 की विधानसभा चुनाव में देखा था, लेकिन मायावती को जब खबरें आई थी कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद तक का उनको ऑफर दे चुके थे कि अगर आप इंडिया अलायंस में हमारे साथ गठबंधन करती हैं तो हम आपको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कहीं ना कहीं आपका नाम महिला के तौर पर आगे करेंगे, लेकिन मायावती ने इस ऑफर तक को एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिन्हें उत्तराधिकारी जिन्हें बनाया है मायावती ने आकाश आनंद के लिए, अब आकाश आनंद बड़ी बड़ी बातें तो करते नजर आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से राजनीति में एंट्री करते नजर आ रहे हैं। अगला सवाल हम लेना चाहेंगे अपने सहयोगी अबरार से। अबरार, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से आकाश आनंद अब राजनीति में एंट्री तो उनकी हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें देखिए, बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले चुनावों को लेकर वो अब बड़े बड़े संकेत दे रहे हैं। आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं गठबंधन तो हो सकता है, उम्मीद तो है। तो मायावती से बिना चर्चा के इतने बड़े बड़े बयान देना भारी तो नहीं पड़ सकता आकाश आनंद के लिए? देखिए, आकाश आनंद इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में अपने भाषणों के ज़रिए या फिर आप कहें कि अपनी नीतियों के ज़रिए वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को, या फिर आप कहें कि जो लीडर्स हैं उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि आकाश आनंद को इस बार के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मीडिया में इतनी कवरेज मिल रही है, और मीडिया में कवरेज क्यों मिलती है? जब पार्टी चाहती है। अब सोचिए कि इससे पहले भी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर के तौर पर वही काम कर रहे थे। तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, लेकिन उस समय आकाश आनंद की इतनी चर्चा नहीं हुई। लेकिन इस बार जानबूझ करके, जबकि मायावती पूरी तरीके से पर्दे से नदारद नजर आ रही हैं और जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीएसपी की कमान जो है वो अब आकाश आनंद ने जो है संभाल ली है, और अब आने वाले दिनों में उन्हें ही राजनेताओं से सारी डील करनी है। इसलिए वो अलग अलग चैनलों के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हर मुद्दे पर वो खुल करके बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं। अब देखिए कि मंच पर भी वो जो है किसी भी तरीके से झिझकते हुए अपने पक्ष को नहीं रख रहे हैं। लगातार चाहे वो भाजपा में जाने का सवाल हो या फिर सपा से गठबंधन करने का प्रश्न हो, तमाम बातों पर वो खुल करके अपनी बातों को रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति उन्हें आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा विस्तार दे सकती है। लेकिन जो विपक्ष के आरोप हैं मायावती को लेकर या फिर जो है बीएसपी की रणनीति को लेकर,
वो कहीं ना कहीं जो बीएसपी के एक चरित्र पर आप कह सकते हैं कि दाग लगा है, उसको कहीं ना कहीं धोना पड़ेगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इस चुनाव में भी और इससे पहले भी तमाम चुनाव हुए हों या फिर कई जो है कोर मुद्दों पर जब विपक्ष एकजुट होता है, विपक्ष जब एक मत हो करके सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करता है, उस समय मायावती इस पूरे मामले से खुद को अलग थलग कर लेती हैं। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद को इन तमाम बातों पर खुल करके एक बार फिर से अपने पक्ष को रखना पड़ेगा कि आखिरकार विपक्ष की जो राय है, क्या उन राय से वो इत्तेफाक रखते हैं और मायावती क्या इत्तेफाक रखती हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बीएसपी के भविष्य की राजनीति को और भी ज़्यादा सुरक्षित कर सकती हैं। जी वाकई में अगर आकाश आनंद इस तरह से बोलेंगे, अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर बीएसपी के लिए ही ये सारी जो चीज़ें हैं राजनीति के तौर पर ये सही साबित होने वाली हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो आकाश आनंद पूरी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो देखिए कर ही रही है बीएसपी पार्टी, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।